अब आप कहेंगे कि वहां पे तो लॉजिक हमें समझ आ गया था कि प्राइस नीचे आई तो यहां पर बायर्स आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ गई, लेकिन इस केस में क्यों बढ़ रही है प्राइस? तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर YouTube में बहुत सारी वीडियोस हैं। हमने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल में कई बार वीडियो बना रखी हैं, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझा रखे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझाने वाला हूं, बल्कि मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझा दूंगा, जिसके बाद आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी। इवन जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे हैमर की बात कर लो, चाहे बुलिश हरामी की बात कर लो, शूटिंग स्टार की बात कर लो, बुलिश एनगल्फिंग की बात कर लो, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न इसी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो सोच लीजिए इसके बाद तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई देंगे। कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको इस तरीके की डोजी कैंडल दिखाई देंगी, तो कभी आपको इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल्स दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो लॉन्ग विक कैंडल है ये कैसे बनती है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इस साइकोलॉजी को जानकर आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद आपको इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल दिखाई देती है। अब लॉन्ग विक कैंडल का मतलब क्या है? ये जो पतली सी डंडी है इसको हम विक बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में हुआ क्या होगा? प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद प्राइस यहां पर ओपन हुई। 1 घंटे का अगर ये टाइम फ्रेम है तो इस 1 घंटे में प्राइस यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस बहुत नीचे तक गई, जिसकी वजह से लॉन्ग विक बनी। बट उसी 1 घंटे में प्राइस वापस से बढ़ने लगी और जहां पर ओपन हुई थी उससे ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर ऐसा होगा तभी ये कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी और इसकी जो विक होगी वो लंबी होगी। अब देखिए, जब भी ये कैंडल बनती है ना, तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये जो कैंडल है ये सपोर्ट के पास बननी चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी जब प्राइस गिर रही थी, तो प्राइस क्यों गिर रही थी? मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस इसलिए गिर रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। तो अब जब ये कैंडल बनी तो इस टाइम पर क्या हुआ? इस टाइम पर भी पहले मार्केट में सप्लाई थी, जिस वजह से जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को पूरा नीचे तक लेके गए। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, तो इसी टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस लेवल पे आ गई तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे भाई, ये जो स्टॉक है या ये जो क्रिप्टो है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यहां पे बाय करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि यहां पर तो ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो इस जगह पर ये जो क्रिप्टो है या स्टॉक है इसकी डिमांड यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा खरीदने वाले हो गए। तो अब पहले प्राइस में ज्यादा सेलर्स थे, अब यहां पर ज्यादा बायर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब प्राइस इतना नीचे आ गई थी वो प्राइस को वापस ऊपर लेके चले गए। यानी डाउन ट्रेंड में अगर ये लॉन्ग विक कैंडल बन रही है तो इसका मतलब यह है कि पहले मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स थे, लेकिन अब मार्केट में यहां पर बायर्स ज्यादा हो चुके हैं, स्टॉक की डिमांड बढ़ चुकी है, और क्योंकि स्टॉक की डिमांड बढ़ चुकी है, बायर्स ज्यादा हो चुके हैं, इसकी वजह से ही ये हमारी जो कैंडल बनी है ये एक लॉन्ग विक कैंडल बनी है। और क्योंकि यहां पर अब डिमांड बढ़ चुकी है, ज्यादा बायर्स मार्केट में आ गए हैं, तो इस वजह से प्राइस के आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब जैसे ही ये पैटर्न चार्ट में बन जाता है तो उस टाइम पर ये मत समझ लेना कि अरे भाई, मार्केट में डिमांड आ गई है, अब तो प्राइस बढ़नी है तो मैं फटाक से खरीद लेता हूं। यानी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ही बाय नहीं करना है, आपको और भी कंफर्मेशन का यूज करना है। अब वो कंफर्मेशन क्या हो सकते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, तो आप जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस है 14,000 रुपए। ये सब्सक्रिप्शन हम 10 लोगों को देंगे, लेकिन इसके अलावा 90 लोगों को हम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे, जिसकी प्राइस 1500 रुपए है। इसके लिए हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो पहले अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसके बाद उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और वहां से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग का फायदा यह है कि यहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, और आप चाहे दिन में चाहे रात में जब मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट हमेशा ओपन रहता है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो नीरज जोशी क्रिप्टो ट्रेडिंग लिखकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो
तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सपोर्ट। ये एक बार बता रहा हूं, आगे जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आप कॉन्फिडेंट होकर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड तब ले सकते हैं जब आपको दिखाई दे कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सपोर्ट के पास बना है। यानी आपको दिखाई देता है कि पहली भी प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ी थी, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ी थी, और तीसरी बार भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आई है और यहां से बार बार बढ़ती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो हमारा लॉन्ग विक कैंडल बन रखी है। तो यहां से आप समझ जाएंगे कि बार बार प्राइस यहां पे आने के बाद बढ़ रही थी, और इसके अलावा यहां पर डिमांड भी आ रखी है जिसकी वजह से लॉन्ग विक कैंडल बनी है। तो आप एक तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यानी जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास बने तभी आपने कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लेना है। कहीं भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो ऐसे ही ट्रेड मत ले लेना, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में बने, मतलब अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हैं तो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हैं तो थोड़े ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बनेंगे तो अच्छे खासे इफेक्टिव होंगे, और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में बनेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। यानी ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में बने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी जो मैंने आपको लॉन्ग विक कैंडल बताई थी, इसमें जो नीचे की विक थी वो लंबी थी, लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी पहले प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, यानी जिसकी ऊपर की जो विक होती है वो लंबी होती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक यह है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी पहले प्राइस बढ़ रही थी, और प्राइस बढ़ रही थी तो क्यों बढ़ रही थी? इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहां पे मार्केट में डिमांड है, ज्यादा खरीदने वाले लोग अवेलेबल हैं, इस वजह से प्राइस बढ़ रही थी। अब प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंचती है। अब यहां पर जाने के बाद जब प्राइस ओपन होती है तो ओपन होने के बाद अभी तक मार्केट में डिमांड थी तो प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते अपना इस लेवल तक पहुंच जाती है, यानी हाई बनाती है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंच जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये स्टॉक तो महंगा हो गया है, इससे ज्यादा तो प्राइस क्या ही जाएगी, तो वो सेल कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि इससे बाद तो प्राइस गिरेगी, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं, और जब सेलर आते हैं तो उसके बाद प्राइस गिरती है। यानी यहां पर सप्लाई आ चुकी है मार्केट में, जिसके बाद प्राइस गिरती है, और वो जो प्राइस होती है वो यहां पे जाके क्लोज होती है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें समझ आ जाएगा कि पहले मार्केट में बायर्स ज्यादा अवेलेबल थे, अब सेलर्स ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, जिसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। बट सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही आपने शॉर्ट या सेल नहीं कर देना है। आप कंफर्म तब होंगे जब ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, यानी आपको दिखाई देता है कि बार बार प्राइस जब इस लेवल के पास आती है तो यहां से गिर जाती है, और इसके बाद तीसरी बार आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल के पास आई, उसने बढ़ने की कोशिश की, बढ़ते बढ़ते प्राइस इस लेवल के पास गई, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा सेलर आ गए, और उसके बाद प्राइस अगर यहां पे आती है तो इससे हमें पता चल गया ना कि 2 बार प्राइस इस लेवल के पास आई थी, और तीसरी बार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन भी दे दिया, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं, और यहां पर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों जब लॉन्ग विक कैंडल इस तरीके से बनती है तब प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि मार्केट में अभी सेलर ज्यादा हैं, और जब मार्केट में सेलर ज्यादा हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पर प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है वो है मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स। कई बार क्या होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी लॉन्ग विक होती है, फिर दोबारा से एक कैंडल बनती है, उसकी भी विक लॉन्ग होती है, दोबारा से आपको एक कैंडल देखने को मिलती है, उसकी भी विक लॉन्ग होती है, या 2 भी कैंडल्स हो तब भी चलेगा। यानी आपको बार बार लंबी विक की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद भी प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप समझ ही होंगे कि क्यों यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी। पहले मार्केट गिर रहा था, सेलर्स और ज्यादा मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार यहां पर बायर्स आ जा रहे हैं, खरीदने वाले लोग आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ जा रही है। फिर से खरीदने वाले आ गए, प्राइस ऊपर बढ़ गई। इससे हमें समझ आ गया कि ये जो एरिया है यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। सेलर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन यहां पर ज्यादा बायर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगेन ये अगर सपोर्ट के पास बनेगा तो चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब पहला वाला लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके बाद अगला भी लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा? मैंने तो यहीं पे बाई कर दिया होता, नीचे स्टॉप लॉस रखा होता, और अगली बार फिर से एक लॉन्ग विक कैंडल बनती और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नुकसान हो जाता। तो देखिए, आपको पहले से तो पता नहीं हो सकता कि जैसे ही ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर एक और लॉन्ग विक कैंडल बनेगी। तो
तो आप ट्रेड लेंगे कैसे, ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए पहली आपकी लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है और ये सपोर्ट के पास बन रही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं कि जैसे ये कैंडल बन गई तो आपने बाय कर दिया। आपने बाय कब करना होगा, आपने बाय तब करना है जब ये कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल बन जाती है और वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है जो कि पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। यानी जैसे इस कैंडल ने यहां पे क्लोजिंग की है तो यहां पर आप बाय करेंगे, जब ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब बाय करेंगे, तो इसके बाद आपके जो ट्रेड के एक्यूरेट निकलने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। जबकि आपने देखा कि भैया क्लोजिंग मिल गई है, प्राइस जहां भी जा रही है मैं तो सीधा बाय कर लेता हूं, तो इसके बाद हो सकता है कि ये जो कैंडल है ये नीचे को चली जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बाद में जाके ऊपर भी चली जाए। फिर आप बोलोगे कि भाई मैं था तो सही लेकिन मेरे को नुकसान हो गया। तो वो नुकसान आपके लालच की वजह से हुआ है कि जहां मर्जी मिल रहा है वहां बाय कर लूं। इसका उल्टा कई बार आपको दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वहां पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि एक कैंडल बनती है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, प्राइस उस कैंडल में ऊपर तक जाती है लेकिन वापस से नीचे आ जाती है। फिर दोबारा से एक और कैंडल बनती है, उसमें भी प्राइस क्या होती है, प्राइस थोड़ा ऊपर तक जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है। फिर तिबारा से एक और कैंडल बनती है जिसमें जो प्राइस है वो ऊपर जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है। ये 2 कैंडल भी हो सकती हैं, 3 कैंडल भी हो सकती हैं, 4 कैंडल भी हो सकती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपको बड़ी बड़ी विक वाली कैंडल्स, मल्टीपल लॉन्ग विक वाली कैंडल्स दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग विक क्यों बन रही है, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लोग खरीदार आ रहे हैं, यहां पर जो बेचने वाले हैं वो बेचना शुरू कर दे रहे हैं, सेलर ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन आपने पहली कैंडल बनने के बाद ही शॉर्ट नहीं करना है, आपने शॉर्ट तब करना है जब इन सब में से जो लंबी कैंडल होगी उसके नीचे प्राइस आ जाएगी, तब आप यहां पे सेल या शॉर्ट सेल करेंगे। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट सेल कब कर सकते हैं, जब ये सब कुछ जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के पास हो, यानी इससे पहले भी प्राइस कई बार इस लेवल के पास आने के बाद गिर रखी हो। इसके बाद तीसरे जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे वो होंगे इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक कैंडल दिखाई देती है जो कि पहले इस तरीके की बन रही थी लेकिन इस तरीके की बनने की जगह इस तरीके की बनती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद भी प्राइस के वापस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये सपोर्ट के पास बन रही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वहां पे तो लॉजिक हमें समझ आ गया था कि प्राइस नीचे आई तो यहां पर बायर्स आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ गई, लेकिन इस केस में क्यों बढ़ रही है प्राइस, तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले जब प्राइस यहां पे गिर रही थी तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि यहां पर ज्यादा बेचने वाले लोग अवेलेबल थे, ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से प्राइस गिर रही थी। लेकिन इसके बाद एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्राइस चाहे यहां ओपन हुई होगी चाहे यहां ओपन हुई होगी, ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर तक गई यानी इस लेवल तक गई। इसका मतलब यह है कि अभी तक सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे लेकिन इस जोन में या इस जगह पे बायर्स ने अपनी कोशिश की है प्राइस को ऊपर ले जाने की, और कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए थे और प्राइस को इस लेवल के पास ले गए थे। यानी इस जगह पर बायर्स मार्केट में ज्यादा हुए थे तभी प्राइस इस लेवल तक गई, उसके बाद वापस से सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे क्लोज करवा दिया। लेकिन इससे हमें यह तो पता चल रहा है कि मार्केट में यहां पर बायर्स एक्टिव हुए थे। तो अगर इसके बाद एक और कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है और वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मतलब साफ है कि जो बायर्स यहां पे एक्टिव हुए थे अब वो सेलर्स से ज्यादा हो गए हैं, यानी डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से प्राइस यहां से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। बट अगेन ये सपोर्ट के पास होना चाहिए। इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाने के बाद एक इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल बनती है। अब देखिए ये जो मैं लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूं ये मैं आइडियल लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूं जिनके ऊपर कोई विक नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक छोटी सी विक भी होती है तब भी आप इसको लॉन्ग विक कैंडल ही कंसीडर कीजिएगा। तो अगर आपको दिखाई देता है कि पहले मार्केट बढ़ रहा था, अप ट्रेंड में था, उसके बाद इस तरीके की एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? चांसेस इसलिए हैं कि अगर ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है तो इसमें लॉन्ग विक इसलिए बनी है क्योंकि यहां पर प्राइस को जो सेलर्स हैं वो नीचे तक लेके गए थे। इसका मतलब यहां पर सप्लाई आई थी, जबकि पहले मार्केट में डिमांड ज्यादा थी जिसकी वजह से ही प्राइस लगातार बढ़ रही थी। तो यहां से हमें एक आइडिया लग रहा है कि अब मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, और अगर मार्केट में सेलर्स आए हैं और इनके आने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो एक रेड कलर की कैंडल बनती है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स आए थे, जो प्राइस को नीचे तक लेके गए थे, अब शायद वो ज्यादा हो गए हैं, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ही नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी शर्त वही है कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास होगी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल्स आपको चार्ट में देखने को मिलती
होती हैं वो हैं कलर चेंजिंग कैंडल्स। कई बार आपको लगातार बहुत सारी रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद एक अच्छी खासी आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लॉजिक वही है कि देखिए पहले क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स थे जिसकी वजह से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी और प्राइस लगातार गिरती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो वो ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? वो ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि पहले सेलर्स ज्यादा थे इसलिए रेड कैंडल बन रही थी। लेकिन इस जगह पे पहली बार सेलर्स से ज्यादा बायर्स हो गए हैं, जितने लोग बेच रहे हैं उससे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ज्यादा बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन ये अगर सपोर्ट के पास होगा तभी इसको एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर उस पर ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड भी ऐसे ही नहीं लेना है, जैसे ही आपकी ये जो ग्रीन कैंडल बन जाती है इसके बाद अगली कोई ग्रीन कैंडल इस पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब जाकर यहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल है, यानी आपका जो सपोर्ट है उसके नीचे आप अपना यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे पहले भी जितने एग्जांपल बताए हैं उन सभी में आप अपने सपोर्ट के नीचे ही स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे स्टॉप लॉस की बात चल रही है तो रिसेंटली हमने स्टॉप लॉस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले जो इससे भी अच्छी वीडियो हमने बना रखी है वो है प्राइस एक्शन के ऊपर, उस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन को जोड़ लोगे ना तो समझ लो ट्रेडिंग में मजा ही आ जाएगा। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उल्टा कई बार आपको मार्केट में बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखाई देती हैं, लेकिन उन कैंडल्स के बनने के बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले ग्रीन कैंडल क्यों बन रही थी, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। अब रेड कैंडल कैसे बनी? क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है, और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है तो इसके बाद अगर एक दूसरी रेड कैंडल बनती है जो कि पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि ये जो कुछ हो रहा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के पास। अगर बीच में कहीं पे ये सब कुछ हो रहा है तो उसके कोई मायने नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की कैंडल्स जो आपको चार्ट में देखने को मिलेंगी वो है श्रिंकिंग कैंडल्स। अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है कि मार्केट पहले गिर रहा है और बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ी छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर और छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर तो बिल्कुल छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। पहले ज्यादा लोग बेच रहे थे, अब थोड़े कम लोग बेच रहे हैं, बहुत कम लोग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ही प्राइस अब नीचे आ रही है। और यहां पर अगर इसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सेलर्स तो अपना मोमेंटम लूज कर रहे थे, लेकिन अब बायर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, यानी ज्यादा खरीदने वाले लोग आ चुके हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट अगेन ये जो पैटर्न है ये सपोर्ट के पास बन रहा होना चाहिए, और अगर जो लास्ट रेड कैंडल है उसकी विक लॉन्ग हो तो ये और बेटर रहेगा। तो आप यहां पे कहां बाय करेंगे? जैसे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो आपको पता है पहले ही सेलर्स मोमेंटम लूज कर रहे थे, अब ग्रीन कैंडल बन गई है यानी बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां पर बाय कर सकते हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखेंगे। अब इसके जस्ट अपोजिट केस में आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी बायर्स ज्यादा थे, बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी, पर उसके बाद थोड़ी छोटी, फिर छोटी और छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, मतलब पहले ज्यादा लोग खरीद रहे थे, अब थोड़े कम लोग खरीद रहे हैं और कम लोग खरीद रहे हैं, इसकी वजह से ये छोटी कैंडल बन रही है। और उसके बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है और अब सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और अब ज्यादा लोग बेचने वाले यहां पर हो चुके हैं, तभी यहां पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है। और अगर ये रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो आप इसके थोड़ा नीचे यानी यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट टाइप की कैंडल जो आपको चार्ट में देखने को मिलती है वो है इनसाइड बार कैंडल। अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद सपोर्ट के पास ही एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जिसकी जो प्राइस ओपन होती है वो रेड कलर की बॉडी के अंदर होती है और क्लोज भी रेड कलर की बॉडी के अंदर होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद भी प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। इसके पीछे लॉजिक यह है कि देखिए पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक रेड कलर की कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, बट उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कलर
कलर की कैंडल बनने का मतलब यह है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर बन रही है, कि यहां पर अब जो सेलर्स हैं उनका मोमेंटम कम हो गया है, यानी यहां पर अब बेचने वाले लोग कम हो चुके हैं, खरीदने वाले जो लोग हैं वो अब सेलर्स से ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके एक जो लो है वो नहीं बना पाई है, यानी ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस वजह से जब ये कैंडल बनती है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर बाय कब करोगे? अगर ये सब कुछ सपोर्ट के पास हो रहा है और जब ये कैंडल बन जाती है तो इसके बाद वाली कैंडल में, यानी इसके ऊपर आप बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस, ये जो आपका सपोर्ट है, इसके थोड़ा नीचे होगा। इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और यहां पर जाके ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब यहां तक बायर्स एक्टिव थे, बट रेजिस्टेंस के पास अगर आपको दिखाई देता है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसके जस्ट बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसकी जो बॉडी है, यानी जिसकी जो ओपन प्राइस है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोज प्राइस के पास ही थी, यानी यहां पर ये ओपन हुई थी, और इसकी जो क्लोज प्राइस है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल की जो ओपन प्राइस है उसके ऊपर है, यानी ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है ये हमारी ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर बनी है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि पहले जो मार्केट में बायर्स एक्टिव थे वो अपना मोमेंटम लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से ही वो यहां पर एक नया हाई नहीं बना पाए, और इसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बन गई है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और ये अगर रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पर एक रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन रेड कलर की कैंडल बनने के बाद सपोर्ट के पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जो कि रेड कलर की कैंडल से भी बड़ी होती है, यानी ये रेड कलर की कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है। अगर आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पहले यहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा लोग बेच रहे थे, लेकिन सपोर्ट के पास अब यहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आई है, ज्यादा लोग खरीदने वाले हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही ये ग्रीन कैंडल बनी है। और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर डिमांड ज्यादा है। और आप बाय कहां पे करेंगे? अगर सपोर्ट है तभी बाय करेंगे, और जब ये कैंडल बनने के बाद अगली जो कैंडल होती है वो भी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, तभी आपने बाय करना है। इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है, जहां पे जाके ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेती है, यानी यहां पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल के पूरा अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पहले यहां पर बायर ज्यादा एक्टिव थे, अब इस जगह पे सपोर्ट के पास सेलर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तभी उन्होंने यहां पर ज्यादा सेलिंग की है और एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। बट आप शॉर्ट कहां पे करोगे? जब ये रेड कैंडल बनने के बाद अगली जो रेड कलर की कैंडल बनेगी, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की कैंडल्स जो आपको चार्ट में देखने को मिलती हैं वो है मोमेंटम कैंडल। कई बार होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, यानी बायर ज्यादा अवेलेबल है, और उसके बाद आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर एक इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है कि पहली जो 3 ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी वो सारी इसकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि पहले बायर ज्यादा एक्टिव थे, अब यहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत मोमेंटम के साथ गिरी है। और ये सब कुछ अगर रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद रेड कलर की कैंडल्स बनती हैं, लेकिन फिर एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल्स बनती है, जो कि काफी सारी कैंडल्स को अपने अंडर एनगल्फ कर लेती है, जो कि काफी सारी कैंडल्स से बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स आ गए हैं और सेलर्स काफी कम हो गए हैं। तो इसके होने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट ये सब भी जब सपोर्ट के पास हो तभी वैलिड माना जाता है। तो यही कुछ टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिलते हैं। और अगर आप अब किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेंगे तो आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। तो इसके बाद के लिए हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस पूरी वीडियो को देखना और आपको समझ आ जाएगा कि वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न इन्हीं लॉजिक के ऊपर बेस्ड हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया उनके पीछे की साइकोलॉजी बताई है, लेकिन हर बार हर चीज काम नहीं करती है, बहुत बार ये चीजें काम नहीं भी करेंगी। तो स्टॉप लॉस हमेशा यूज कीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं वहां पर बड़े टाइम फ्रेम में भी देखिए, मतलब अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को देखिए और 1 दिन के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को देखिए, ताकि आपका जो डिसीजन हो वो ज्यादा बेटर हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गिव अवे वाले फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो देख लेना। वीडियो पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।